और सभी ट्रेड के लिए क्लास रहने वाली है भाई। जल्दी सब लोग जुड़ो, उसके बाद मैं क्लास को स्टार्ट करूंगा। अभी जो क्लासेस चल रही हैं वो फिलहाल आपकी स्क्रीन पर ही मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग सभी को। ठीक है, एक दो दिन ऐसे ही चलेंगी क्लासेस। और क्योंकि अभी यहाँ पर थोड़ी लाइट की समस्या चल रही है हमारे यहाँ पर, तो उस वजह से गुड मॉर्निंग भाई, राधे राधे सभी को। कौन कौन आया है? नवीन, सुरेंद्र, राहुल, सीता, सहीभाम, परमेश, नितिन, अभी, सचिन, जतिन, माँ का लाडला। अच्छा भाई, आगे सब लोग। संदीप, कुंदन। चलो भाई, एडिटर। गुड मॉर्निंग भाई सभी, गुड मॉर्निंग। हाँ, मॉक टेस्ट कैसे लगाना है वो आज मैं वीडियो बना दूंगा उस चीज़ पर। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आज वीडियो आ जाएगा मॉक टेस्ट पर, कैसे मॉक टेस्ट आप सभी को लगाना है। मॉक टेस्ट आपके लॉन्च हो चुके हैं भाई, मैं आप लोगों को बता दूं। ठीक है, तो आपकी कोई सी भी ट्रेड हो और आप तैयारी करना चाह रहे हो और आपको एक आपका लेवल बन जाएगा, मतलब ये है। ठीक है भाई, चलिए। आवाज वगैरह ओके है तो शुरू करूं सेशन को? चलिए, पहला सवाल आज की क्लास का। आज की क्लास का पहला सवाल ये रहा स्क्रीन पर। सवाल कह रहा है, नेट बैंकिंग कंप्यूटर पर किसके माध्यम से की जाती है? जो नेट बैंकिंग होती है भाई, वो हम कंप्यूटर पर किसके माध्यम से करते हैं? तो आप सभी को पता है, नेट बैंकिंग रिश्तेदार, दोस्त, कैशियर, ये कोई इनका मामला नहीं है। नेट बैंकिंग बैंक वेबसाइट के द्वारा की जाती है भाई। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट चला जाएगा आंसर। क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। क्लियर है? चलो, वेरी गुड। बैंक वेबसाइट के द्वारा की जाती है। सवाल क्या आ रहा है कि हम नेट बैंकिंग का उपयोग किस लिए कर सकते हैं? हम नेट बैंकिंग का जो उपयोग है वो किस लिए करते हैं? तो नेट बैंकिंग का उपयोग है बैंक जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट का मतलब यह है कि आपने इस महीने या फिर पिछले साल जो भी है, आपने लेन देन कितना किया है ना, आपने कितना लेन देन किया। ठीक है, और आपने जो ट्रांसफर है धन, कितना आप मतलब ट्रांसफर भी कर सकते हो धन, है ना। मतलब जो पैसे हैं वो नेट बैंकिंग के द्वारा आप ट्रांसफर भी कर सकते हो। किसी भी चीज का बिल का भुगतान भी आप कर सकते हो। तो इसका मतलब आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। डी ऑप्शन आप लोगों का सही आंसर चला जाएगा। क्लियर है दोस्त? चलो भाई, ठीक है। अगले सवाल के डी ऑप्शन इज राइट आंसर। हाँ, सवाल कह रहा है, जया ने अपने बैंक खाते में लॉगिन करने के लिए अपनी सहेली के लैपटॉप का इस्तेमाल किया। लैपटॉप वापस देने से पहले उसे क्या करना चाहिए? जया नाम की कोई लड़की है, उसने उधारा लैपटॉप ले लिया। जैसे तुम भी मांग लेते होंगे अपने दोस्त से कि भाई भाई अपना फोन दे दे, है ना। तो भाई लैपटॉप जब उसने लिया तो उसने कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज तो उसमें लॉगिन किया ही होगा, अपना अकाउंट वगैरह उसमें लॉगिन किया होगा। अगर वो ऐसे ही अपनी दोस्त को लैपटॉप दे देगी कि ले भाई मेरा काम हो चुका है, ले रख ले, तो अगर वो वहां से अपने लोग जो उसका भी जो भी उसने अकाउंट लॉगिन किया है, अगर उसको वो लॉग आउट नहीं करेगी तो हो सकता है उसका फ्रेंड या फिर उसकी फ्रेंड उस चीज का गलत फायदा उठा ले। भाई किसी के माथे पर थोड़ी लिखा होता है। तो ध्यान रखना चाहिए, जब भी किसी से आप अपना फोन लो और उसमें अपना अकाउंट लॉगिन करो, तो जब वापस करो फोन तो लॉग आउट करके दो, फोन को बिल्कुल खाली करके दो कि ले भाई, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ सही आंसर हो जाएगा। सवाल कह रहा है, प्रगति ने अपना मोबाइल पर बैंक ऐप डाउनलोड किया है, उसे कौन सी बात किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए? प्रगति ने अपने मोबाइल पर जो बैंक का जो ऐप है वो डाउनलोड कर लिया है। जैसे आपका पंजाब का एप्लीकेशन होता है, पंजाब नेशनल बैंक का, इंडियन बैंक का, है ना, स्टेट बैंक, ये जितने भी बैंक होते हैं सबका अपना 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 एप्लीकेशन होता है। तो इसमें जब आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो तो इसमें आपको पिन भरना पड़ता है, एम पिन, है ना, वो भी भरना पड़ता है। दूसरी बात, एक आपको पासवर्ड भरना पड़ता है, पासवर्ड। दूसरी चीज आपकी आज जो ओटीपी आता है वो भी आपको किसी को नहीं बताना चाहिए। तो ध्यान रखना, एक तो पासवर्ड, एक अपना जो एम पिन होता है। एम पिन का मतलब होता है जब लास्ट में पैसे ट्रांसफर करने से पहले आपसे 4 या 6 अंकों का जो पासवर्ड मांगा जाता है उसे ही एम पिन बोला जाता है। ओटीपी सबको पता है, तो ओटीपी किसी को नहीं देना चाहिए, पहली बात तो ये है। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? डी आप लोग करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरुजी, ऑप्शन डी। क्लियर है? चलो,
ऑनलाइन भुगतान करने का आसान और त्वरित तरीका क्या है? ऑनलाइन भुगतान करने का सबसे आसान तरीका, त्वरित का मतलब होता है फास्ट, यानी कि क्विकली, एकदम से। तो भाई अगर आपको ऑनलाइन भुगतान करना है तो सिंपल है, क्या करोगे आप बैंक जाओगे, तो बैंक जाओगे तो वहां पर टाइम लग जाएगा। डिलीवरी पर नगदी कैश ऑन डिलीवरी करोगे, ये भी टाइम लग जाएगा। चेक पेमेंट करोगे, इससे भी टाइम लग जाता है। डिजिटल वॉलेट, डिजिटल वॉलेट का आप उपयोग करोगे, ध्यान रखना, पैसे ट्रांसफर करने के लिए। डिजिटल वॉलेट क्या हो सकता है? जैसे आपको कुछ भी हो सकता है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम वगैरह, इनसे आप पेमेंट कर सकते हो। ए ऑप्शन भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा वॉलेट नहीं है? तो देखो भाई, वॉलेट की बात कर रहा है, वॉलेट। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पेटीएम, फोन पे, ये सारे के सारे क्या होते हैं भाई, आपके वॉलेट वगैरह होते हैं। तो एक तो फोन पे भी आपका वॉलेट होता है, इससे भी आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। पेटीएम से भी आप पैसे ट्रांसफर कर ही सकते हैं। एक होता है मोबिक्विक, क्या होता है? मोबिक्विक, इससे भी आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, ये भी होता है। लेकिन भाई इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये कोई भी पैसे ट्रांसफर करने वाला मामला नहीं होता। ये तो एक किस्म से गूगल की तरह होता है, जैसे क्रोम ब्राउजर होता है ना, ये तो इस तरह से होता है। तो इससे आप पैसे ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो डी सही आंसर जाएगा। सवाल पूछ रहा था कि वॉलेट नहीं है, तो यही वॉलेट नहीं है भाई। एक वर्गाकार काला और सफेद रंग कोड जिसे आप कैमरे से स्कैन कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? ये किस किसने देखा है? ये क्या चीज, इसको क्या बोला जाता है? काले रंग का जो होता है, इसको क्या बोला जाता है? ये बताओ। तो सबको पता है महाराज कि इसको क्या बोलते हैं। आप बोलोगे गुरुजी, ये जो होता है इसको क्यूआर कोड बोलते हैं, बार कोड भी इसको बोला जाता है। जैसे किसी से आप पेमेंट करवाओगे ना, आप पूछोगे कि भैया अपना क्यूआर कोड दे। आजकल तो भाई सबके पास ये क्यूआर कोड मिलता है। सब्जी वाले बेचने से लेकर के भाई जो फेरी वाले होते हैं उन तक भी वो भी क्यूआर कोड रखने लगे हैं अब, है ना, ऑनलाइन पेमेंट लेने के लिए। बैंक अवकाश के दिन साहब द्वारा धन हस्तांतरण के लिए इनमें से कौन सी विधि का उपयोग नहीं किया जा सकता? हस्तांतरण का मतलब होता है ट्रांसफर, मनी ट्रांसफर, है ना। धन हस्तांतरण का मतलब होता है मनी ट्रांसफर करना। तो एक बात बताओ, मान लो बैंक की छुट्टी है ना, बैंक की छुट्टी है, बैंक का हॉलीडे है। तो भाई जो साहब है ना, इसको क्या करना है? पैसे ट्रांसफर करने हैं, है ना। तो इनमें से किसका उपयोग नहीं किया जा सकता? इनमें से किसका उपयोग नहीं किया जा सकता? देखो भाई, अगर उसे बैंक जाना है तो बैंक जाने के लिए, तो भाई देखो, भीम जो ऐप होता है, इससे तो ऑनलाइन पेमेंट कर सकता है वो, इससे तो ऑनलाइन पेमेंट कर सकता है। गूगल पे से भी ऑनलाइन पेमेंट हो सकती है, क्लियर है। अमेजोन पे से भी ऑनलाइन पेमेंट हो सकती है। सवाल ये कह रहा है कि किस चीज का उपयोग नहीं किया जाता। तो ये आप उपयोग में नहीं ले सकते अगर बैंक की छुट्टी है। तो एक बात तो बताओ, जब बैंक की छुट्टी है तो बैंक में जाकर के करोगे क्या? ये चीज गलत चली जाएगी, जाहिर सी बात है। तो सी ऑप्शन इज राइट आंसर। एक तो मुझे ये नहीं पता ये फर्स्ट ईयर वाले कहाँ रहते हैं? मतलब जो शाम की क्लास होती है, सेकंड ईयर वाले बेचारे 400-500 बच्चे आ जाते हैं, और एक ही ना फर्स्ट ईयर वालों को पता नहीं क्या जड्डा चढ़ जाता है भाई क्लास से, ये पढ़ने ही नहीं आते। तो तुम्हारी क्लास का टाइमिंग शाम के टाइम ही रखा करूँ अब। पहले ही एम्प्लॉयबिलिटी स्किल खत्म कर लो, उसके बाद जो प्रैक्टिस सेट होंगे आपके आगे से वो शाम के टाइम हुआ करेंगे, क्योंकि भाई कुछ लड़के स्कूल भी चले जाते हैं ना, वो भी चक्कर है। सैम ने एक नई दुकान खोली है, अपने खाते में भुगतान प्राप्त करने के लिए वह इनमें से किस विधि का उपयोग कर सकती है? भाई सैम नाम की कोई लड़की है, लड़का है, कुछ भी मान लो, ठीक है, उसने दुकान खोल ली है अपनी, और उसे पैसे लेने हैं, मतलब ग्राहक जितने भी आएंगे उनसे पेमेंट लेनी है। तो पेमेंट कैसे ले सकती है वह? ऑफलाइन भी ले सकती है, ऑनलाइन भी। सवाल कह रहा है कि ऑनलाइन कैसे लेगी? तो ऑनलाइन लेने का तरीका है कि क्यूआर कोड लगा दो, जो क्यूआर कोड है उसका उपयोग करो, जैसे हर दुकानों पर आपको देखने को मिलता होगा। सीट मेटल थ्योरी का टेस्ट अपलोड हो चुका है मेरे भाई, अपना ज्वाइन कर लेना। आपकी अगर कोई और सी भी ट्रेड हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप ज्वाइन कर सकते हो। हाँ भाई करेंगे, टाइम चेंज करेंगे, ये टाइम सही नहीं है वैसे। चलो, नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को किया जाने वाला नियमित भुगतान है। नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को किया जाने वाला भुगतान है वो क्या है? एक बात बताओ, मान लो आप हो, आप किसी कंपनी के मालिक हो भाई, है ना, आप किसी कंपनी के मालिक हो और मैं आपके यहाँ पर काम करता हूँ। मैं आपके यहाँ पर क्या करता हूँ? काम, यानी कि मैं क्या हूँ? एक किस्म से, मैं एक किस्म से कर्मचारी हूँ। मैं क्या हूँ मेरे भाई? मैं कर्मचारी हूँ, ठीक है ना। और आप क्या हो भाई? मालिक हो। क्या हो भाई?
मालिक। अब यानी कि अब मैं काम कर रहा हूं, मैं कर्मचारी कौन होता है? जो काम करता है। तो काम करने का मैं क्या लूंगा? पैसे लूंगा, जाहिर सी बात है। पैसे को क्या बोला जाता है? सैलरी बोला जाता है। मैं आपसे क्या लूंगा काम करने के? सैलरी लूंगा, तो सैलरी बोलेंगे इस चीज को। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। कटौती का भुगतान किससे किया जाना चाहिए? कटौती का जो भुगतान है वो इनमें से किससे किया जाना चाहिए? कटौती जो कटती है, देखो भाई, आपने देखा होगा, जैसे मान लो मेरी सैलरी है, मेरी सैलरी मान लो 15,000 है ना? मान लो मेरी सैलरी कितनी है? 15,000। अब 15,000 में से मेरे 2,000 रुपए मान लो कट जाते हैं, किसके? पीएफ वगैरह हो गया, है ना? और भी भाई जो अलाउंस वो होते हैं, क्या बोलते हैं, जैसे इंश्योरेंस वगैरह, उसके पैसे कट जाते हैं 2,000, है ना? इसमें से ही तो मिलते हैं मुझे कितने? ये तो मिलते हैं मुझे कितने? 13,000। तो इसको तो बोलते हैं, जो 15,000 रुपए जो मेरे बन रहे हैं कंपनी में, इसको बोलते हैं ग्रोस सैलरी। ग्रोस सैलरी। और जो ये होता है 13,000 जो मुझे कट फट के मिलते हैं, इसको बोलते हैं नेट सैलरी। क्या बोलते हैं? नेट सैलरी। तो सवाल ये क्या था, जो कट, और ये जो 2,000 रुपए कटे हैं, इसको जो ये 2,000 रुपए कटे हैं, इसको बोलते हैं कटौती। क्या बोलते हैं? कटौती। अब ये जो कटौती हुई है, इस कटौती का भुगतान किस में से किया जाएगा? किस में से कटती है ये? तो ये कटती है सकल ग्रोस सैलरी से। किससे कटती है? ग्रोस सैलरी से। इसको बोलते हैं ग्रोस सैलरी, सकल वेतन। किसको बोलते हैं? इस 15,000 को। ठीक है भाई। हाँ जी। बेसिक सैलरी नहीं जाएगा, पागल हो क्या? नेट सैलरी होती है जो आपको इन हैंड मिलती है। मॉक टेस्ट है तो? मॉक टेस्ट मैंने दे रखे हैं भाई। राहुल, परमेश, रंजन, बिल्कुल सही है। विश्व प्रकाश, जेना, सौम्या, नितिन, पारस, प्रिया, अमर, सीता कुमारी, रितेश, रिमझिम, रोहित। वेरी गुड भाई, सबके आंसर सही आ रहे हैं। चलो, सवाल कह रहा है कि सरकार नागरिकों से क्या इकट्ठा करती है? तो सरकार लेती है भाई टैक्स, सबको पता है। सरकार क्या लेती है? टैक्स लेती है नागरिकों से। कार्तिक ने एक नई कंपनी ज्वाइन की। भाई क्वेश्चन की इस पर मत जाना नंबर पर, ठीक है ना? कार्तिक ने एक नई कंपनी ज्वाइन की है, उसका वेतन 3 लाख है, यानी कि 3 लाख रुपए उसे हर साल मिलते हैं। यानी कि 3 लाख रुपए जो है भाई, उसको क्या मिलते हैं? यानी कि 3 लाख रुपए हैं, वो मिलते हैं उसको भाई। रबड़, एक मिनट रुकना, रेजर से मिटा देता हूं पहले। चलो, सवाल कह रहा है कि क्या नाम है, कार्तिक को 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए कब मिलते हैं? हर साल, है ना? हर साल। तो महीने में कितने हो गए भाई? अगर 3 लाख रुपए यानी कि 12 महीने मिलते हैं, तो 3 लाख यानी कि एक किस्म से 25,000 रुपए से पर महीने मिल रहे हैं, जाहिर सी बात है। तो उसका यह वेतन क्या है? 3 लाख रुपए से हर साल मिलते हैं, तो ये इसका क्या है, मेरे को ये बताओ। ये उसका क्या है? जल्दी से आंसर दो। हाँ, 3 लाख रुपए मिलते हैं, जल्दी से कमेंट करके बताओ। अच्छा अच्छा, टेस्ट नहीं चल रहे हैं? क्यों, टेस्ट में क्या हो गया? टेस्ट में कुछ दिक्कत आ रही है क्या भाई? हैं? अच्छा, 1 मिनट रुको। 1 मिनट रुकना भाई, 1 मिनट दे दो बस मेरे को। चलो, मैं चेक कर लूंगा बाद में, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है भाई? मैं चेक कर लूंगा उसको। ये देखो, मैंने यहाँ पर एक पीडीएफ ओपन करी है, ये वाली। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। ये मैंने एक पीडीएफ ओपन कर रखी है, स्क्रीन पर दिख रही होगी। एप्लीकेशन का मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये पीडीएफ मैंने एप्लीकेशन पर फ्री में भी डलवा रखी है। जितने भी स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर पीडीएफ दे दो, ये जितने भी एमसीक्यूज में करवा रहा हूँ, इसमें से करवा रहा हूँ, इस वाली पीडीएफ में से। इसमें लगभग लगभग आपके कितने टॉपिक है? इसमें 12 टॉपिक है आपका, ये वाले, ठीक है? इसमें ये कितने टॉपिक है मेरे भाई? 12 टॉपिक है। ये 12 का 12 पढ़ने हैं। अब ये करवाने के बाद फिर मैं, ये तो बेसिक हमारा चल रहा है, इसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस सेट भी करवाऊंगा। और ये सारी की सारी जो पीडीएफ है,
ये जो पीडीएफ है आपको दिख रही है, ये मैंने एप्लीकेशन पर फ्री भी डलवा रखी है, और जिन छात्रों ने कोर्स ले रखा है उनको भी दी गई है ये पीडीएफ सारी की सारी। और हालांकि ये पीडीएफ जो है ये इंग्लिश में है, लेकिन जो हमारे सवाल है जो मैं आपको करवा रहा हूँ वो किस में है मेरे भाई, वो हिंदी इंग्लिश दोनों में करवा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मैंने ये फ्री भी डलवा रखी है मोबाइल एप्लीकेशन पर, तो इसको आप डाउनलोड कर सकते हो, नो इशू। जितने भी लड़के पीडीएफ के बारे में बोल रहे हैं, क्लियर है? चलो चलो भाई, फिर अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अच्छा, इसका ग्रोस सैलरी चला जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन। हाँ, साइमन की कंपनी ने आयकर की गणना की और उसकी ओर से भुगतान किया, इसे क्या कहा जाएगा? साइमन की कंपनी ने आयकर की गणना करी और उसकी ओर से भुगतान किया, इसे क्या कहा जाएगा? एप्लीकेशन पर है तो एप्लीकेशन पर मैंने सब डाल रखा है यार भाई, एक बार आप चेक कर लेना ना। हाँ जी, हाँ ग्रोस सैलरी जाएगा उसका। तो इसका बताओ फटाफट से। साइमन की कंपनी ने एक आयकर की गणना की, यानी कि टैक्स, इनकम टैक्स की गणना करी कि भैया आपको, देखो भाई, मान लो आप दुकानदार हो, कोई भी दुकानदार हो, आपको क्या करना है, आपको हर महीने मतलब हर साल में आपको टीडीएस आपका कटता है, टीडीएस, है ना, टीडीएस आपका कटता ही है। ये इनकम टैक्स होती है, इनकम टैक्स रिटर्न इसको बोला जाता है, ध्यान रखना। तो इसको टीडीएस बोला जाता है, तो टीडीएस आपका कटता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए, बिना खर्च किए अलग रखी गई राशि को क्या कहा जाता है? बिना खर्च किए अलग रखी गई राशि को क्या कहा जाता है? जल्दी से बताओ कमेंट करके। बिना खर्च किए अलग रखी गई राशि को क्या कहा जाता है भाई? उसको कहते हैं क्या? जल्दी से बताओ। उसको कहते हैं बचत। क्या कहते हैं? बचत। जो आप बचत करते हो, सेविंग करते हो, यानी कि आपने खर्चे में से काट कट के उसको रख लिया है, तो इसको बचत बोलेंगे। चलिए, कई वर्षों के कई वर्षों बाद किसी बड़े खर्च के लिए अलग रखा गया धन खालिस्तान बचत होती है। देखो भाई, कई वर्षों के बाद बड़े खर्च के लिए रखा गया धन, उसे क्या कहते हैं? वो इमरजेंसी होता है, शॉर्ट टर्म होता है, फिर गोल होता है, या फिर लॉन्ग टाइम होता है? जल्दी से कमेंट करके बताओ 17 नंबर का आंसर। देखो भाई, इमरजेंसी के लिए जो आप हर महीने बचाते हो, जो आप हर महीने बचाते हो पैसे थोड़े थोड़े करके जो खर्च करते हो, वो इमरजेंसी के लिए होता है। शॉर्ट टर्म के लिए, जैसे आपको क्या काम करना है, जैसे आपको अगले महीने सिलेंडर भरवाना है, अगले महीने दुकान का किराया देना है, तो आप उसके लिए थोड़े थोड़े बचा करके पैसे रखना शुरू कर देते हो, ठीक है, ये होता है शॉर्ट टर्म। अब आपने बड़े खर्चे के लिए, मान लो आपको घर बनवाना है, घर आपको अच्छा सा घर बनवाना है, तो उसके लिए जो आप बचत करते हो, तो वो लॉन्ग टर्म में चला जाएगा। क्या जाएगा? लॉन्ग टाइम में चला जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ए इज राइट आंसर भाई, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आप हमेशा अपनी पसंदीदा महंगी बाइक खरीदने के लिए कौन सी बचत विकल्प चुनेंगे? आप अपनी पसंदीदा महंगी बाइक खरीदने के लिए कौन सी बचत विकल्प चुनेंगे? फटाफट से बताओ। देखो भाई, इनमें से कोई नहीं तो ऑप्शन कट गया। इमरजेंसी वाला मामला तो अचानक होता है, ये तो ऑप्शन कट गया। क्या ये गोल सेविंग होगी या फिर दीर्घकालिक बचत होगी? जल्दी से बताओ, जल्दी से कमेंट करके बताओ। तो गोल सेविंग उसे कहा जाता है, गोल सेविंग उसे कहा, जैसे किसी इंसान को कार लेनी हो, बाइक, कि मेरा ड्रीम है भाई, है ना, मेरा ड्रीम है कि भैया मेरे को क्या चाहिए, मेरे को गाड़ी चाहिए, मेरे को कार चाहिए, है ना, लेकिन इसमें कहीं भी लंबे समय तक का कुछ नहीं लिखा है। भाई मान लो आपका गोल है कि भैया आपको आपको गाड़ी लेनी है, अब वो आप अपना गोल 1 महीने के अंदर भी पूरा कर सकते हो, 6 महीने के अंदर भी पूरा वो तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा ना, ठीक है ना। लेकिन इसमें कहीं पर भी लॉन्ग नहीं लिखा हुआ है, दीर्घकालीन नहीं तो ये ऑप्शन तो कट हो गया। बचा क्या? बी ऑप्शन इज राइट आंसर। ए ऑप्शन नहीं जाएगा भाई, इसमें कहीं पर भी लॉन्ग टाइम नहीं लिखा है, क्योंकि अगर गाड़ी आपको लेनी है तो जरूरी नहीं कि आप लंबे समय के बाद ही लो, आप जल्दी भी ले सकते हो। राजेश अपने बुढ़ापे के लिए हर साल 6,000 रुपए बचाना चाहता है, उसे हर महीने कितनी रकम बचानी पड़ेगी? भाई देखो, सुनो मेरी बात को, वो हर साल 6,000 रुपए बचाता है, यानी कि 12 महीने में
वो कितने बचाता है? 12 महीने में 6,000 रुपये बचाता है। तो 12 को भाग दे दो, एक महीने का मामला, 12×5 = 60, यानी कि उसे हर महीने 500 रुपये बचाने पड़ेंगे। हर महीने 500 रुपये बचाने पड़ेंगे, तब जाकर के एक साल में उसके पास 6,000 रुपये इकट्ठा होंगे। अभी अपनी 10 साल की बेटी को हर महीने मिलने वाली पॉकेट मनी से पैसे बचाना सिखाना चाहता है, उसे कौन सा विकल्प सबसे अच्छा है? भाई 10 साल की बेटी है उसकी, अब भाई बैंक में अकाउंट तो उसका खुलने से रहा है ना, बैंक में अकाउंट तो उसका खुलने से रहा। तो अगर वो उसके लिए पैसे बचाना चाहता है पॉकेट मनी से, मतलब जैसे जेब से ना, जैसे मेरे पास 10 रुपए हो गए, 20 रुपए हो गए, उसके लिए अगर बचाना चाहता हो तो पिगी बैंक आता है, गुल्लक। गुल्लक का उपयोग कर ले, क्या दिक्कत है भाई, है ना, गुल्लक का उपयोग करके भी अच्छा रहेगा। ठीक है भाई, वो पॉकेट मनी से कह रहा है, वो सैलरी से नहीं कह रहा वो। बैंक या किसी व्यक्ति से उधार लिया गया पैसा क्या होता है? तो भाई वो क्या होता है? लोन होता है, जाहिर सी बात है। बैंक से हम जब पैसा उधार लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे लोन कहते हैं। किसी को कोई समस्या, डाउट है? नहीं। बीमा योजना के लिए नियमित रूप से बीमा योजना के लिए नियमित रूप से पैसा चुकाने से क्या लाभ है? बीमा योजना के लिए नियमित रूप से पैसा चुकाने से लाभ क्या होता है? फटाफट से बताओ, जल्दी से कमेंट करके भाई। तो इससे क्या होता है? इससे हमारी जो इमरजेंसी स्थितियों को प्रबंध करने में मदद मिलती है। मान लो अगर हमारे पास कोई भी इमरजेंसी आ जाए और हमने बीमा करवा रखा है, तो उस चीज में आपको बीमे के पैसे मिल जाते हैं। भाई मैराथन क्लासेस भी लेंगे अभी आप, 1-2 दिन से आज हो रही है यहाँ पर स्क्रीन पर, कल तो मैं बोर्ड पर ही ले लूंगा। फिर उसके बाद मैराथन क्लासेस भी होंगे। मैं फिर आपका जो टाइम है ना वो शाम के टाइम रखूंगा, क्योंकि इस टाइम लड़के जो है कॉलेज में चले जाते हैं, आईटीआई में। तो अब काफी सारे छात्र वैसे तो कमेंट भी करते हैं कि मेरी आईटीआई का टाइम होता है ना। तो इस रीजन से यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पा रहा अभी इस टाइम को मैनेज, मामला बना पाना, है ना। तो अभी मैं करवाऊंगा आपको, है ना, चिंता मत करो। पैसे उधार लेने के लिए हमें जो अतिरिक्त राशि चुकाते हैं उसे क्या कहते हैं? पैसे उधार लेने के लिए हम जो अतिरिक्त राशि, मान लो आप नहीं है, मैंने कहा मका भाई मैं आपके अलावा गया कि भाई मेरे को 5,000 रुपए उधारे दे दो, लेकिन तुम भाई साहब बड़े कंजूस आदमी, तुम कहोगे सर जी मैं 5,000 रुपए दे दूंगा, लेकिन आपको अगले महीने मुझे 6,000 रुपए देने पड़ेंगे, यानी कि 1,000 रुपए फालतू देने पड़ेंगे। मैंने कहा यार बड़े कंजूस हो, क्यों ले रहे हो भाई 1,000? आप बोलोगे सर जी मैं तो ब्याज पे काम करता हूँ, मैं तो आपसे ब्याज ले रहा हूँ। ब्याज को क्या बोला जाता है इंग्लिश में? इंटरेस्ट बोला जाता है। क्या होता है वो? इंटरेस्ट। ठीक है भाई, 7 बजे ऑलरेडी क्लास चलती है ना मैडम की, फिर इलेक्ट्रॉनिक वालों की, है ना, तो वो है चक्कर। रीता अपनी उच्च शिक्षा किसी अच्छे विश्वविद्यालय से पूरी करना चाहती है, उसे किस ऋण के लिए आवेदन करना चाहिए? तो भाई वो पढ़ाई के लिए लेना चाह रही है लोन, तो एजुकेशन लोन जाएगा, जाहिर सी बात है, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए, प्रिया बाइक खरीदना चाहती है, उसे किस लोन के लिए आवेदन करना चाहिए? प्रिया बाइक लेना चाहती है तो उसे किस लोन के लिए आवेदन करना चाहिए? जल्दी से कमेंट करके बताओ। अच्छा, मान लो आपको ही बाइक चाहिए, है ना, तो उसे कौन सा लोन के लिए आवेदन करना चाहिए? तो उसे कौन सा लोन मिल सकता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए भाई, कौन सा लोन मिलेगा? देखो भाई, होम लोन जो होता है वो घर के लिए होता है, पर्सनल जो लोन होता है वो खुद के लिए वैसे होता है, ये नहीं चलेगा। एजुकेशन लोन, शिक्षा, ऑटो लोन जो होता है वही गाड़ियों के लिए होता है, कोई भी आप गाड़ी वगैरह खरीद रहे हो, ऑटो लोन उसके लिए होता है, ऑटोमोबाइल लोन, है ना। ये ऑप्शन नंबर डी। कानूनों के ज्ञान और जागरूकता को क्या कहा जाता है? कानूनों के ज्ञान और जागरूकता को क्या कहते हैं भाई? जल्दी से बताओ। देखो, डिजिटल जो लिटरेसी होता है ये तो कंप्यूटर वाला मामला होगा, कंप्यूटर में जानकारी प्राप्त करना, ये तो कंप्यूटर वाला मामला हो गया, तो ये तो ऑप्शन कट हो गया। फाइनेंशियल जो बैंक वगैरह होते हैं इनकी जानकारी लेना, ये हो गया। अंग्रेजी साक्षरता का मतलब हो गया इंग्लिश सीखना। बचा क्या? कानून के लिए तो कानूनी साक्षरता होती है, यदि कानून के आपको नियम कानून पढ़ने हैं तो उसके लिए तो यही ऑप्शन सही बैठेगा भाई, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। हाँ जी भाई, अगर मॉक टेस्ट लगाने में कोई भी समस्या आ रही है, मॉक टेस्ट आपके नहीं चल रहे हैं, तो आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज कर देना, है ना। बाकी यह है कि मैं अभी वीडियो बना दूंगा कैसे मॉक टेस्ट लगाना है। आरटीआई का मतलब, आरटीआई का मतलब क्या होता है? राइट टू इंफॉर्मेशन। आरटीआई का होता है सूचना का अधिकार, कि हर इंसान को सूचना का अधिकार है। जैसे मान लो, एक बात बताओ भाई, आपको आपको ये जानना है कि भर्ती कब आएगी।
आपको क्या जानना है, भर्ती कब आए, कोई भी वैकेंसी के बारे में जानना है तो आप आरटीआई लगा सकते हो, राइट टू इन्फॉर्मेशन। यानी कि हर व्यक्ति को, भारत के हर नागरिक को अधिकार है सूचना का, किसी भी चीज की जानकारी लेने का अधिकार है, सरकार से सवाल पूछने का अधिकार है, उसे आरटीआई बोला जाता है, ध्यान रखना, राइट टू इन्फॉर्मेशन। सरकार द्वारा सरकार से संबंधित कोई भी शिकायत करने के लिए स्थापित ऑनलाइन पोर्टल कौन सा है, यानी कि आपको सरकार की ही शिकायत करनी है तो, और इसी रीजन से गवर्नमेंट ने ही अपना एक पोर्टल बना रखा है जिसको कहते हैं लोक शिकायत पोर्टल, पब्लिक ग्रीवेंसेस पोर्टल जिसको बोला जाता है, ध्यान रखना, लोक शिकायत पोर्टल जिसको बोला जाता है, ये खोला गया है। ठीक है भाई, रिचार्ज खत्म हो गया तो रिचार्ज डलवा लो। सुधा ने हाल ही में एक बच्चे को जन्म दिया है, कर्मचारी के तौर पर उसे कितने समय के लिए मातृत्व अवकाश लेने का अधिकार है ना, कितने दिन का उसे अवकाश मिल सकता है ना, सुधा को कितने दिन का अवकाश उसको मिलना चाहिए, तो भाई जल्दी से बताओ फटाफट से। फटाफट से कमेंट करके बताओ भाई। हाँ, वेरी गुड, कितना, सी ऑप्शन, वेरी गुड, 26 सप्ताह। अरे एक नहीं 26 जाएगा, 5 महीने नहीं भाई, 26 सप्ताह होते हैं। चलो, पोल को अभी अभी नौकरी मिली है और उसे अपना रोजगार पत्र मिला, यानी कि ज्वाइनिंग लेटर उसे मिला है, उसे इसे ध्यान से पढ़ना चाहिए और हस्ताक्षर करना चाहिए, क्योंकि यह क्या है, ये एक लीगल बाइंडिंग डॉक्यूमेंट है, कानूनी बाध्यकारी दस्तावेज है, ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है भाई, अगला सवाल, भौतिक, शारीरिक और यौन अंग जिनके साथ हम पैदा होते हैं व्यक्ति के किसको संदर्भित करते हैं, भौतिक शरीर और यौन अंग जिनके साथ हम पैदा होते हैं व्यक्ति के किसको संदर्भित करते हैं, आंसर तो फटाफट से। देखो भाई ध्यान रखना, इंसान की जो पहचान है, जैसे आप लड़का हो लड़की हो, है ना, तो उसकी जो जेंडर के हिसाब से नहीं होगी, ध्यान रखना, बहुत से लड़के इसमें जेंडर लगाते हैं, जेंडर नहीं जाएगा, इसका आंसर जाएगा सेक्स। ठीक है, इसके अनुसार ही किसी भी इंसान की पहचान होती है कि वो नर है या फिर मादा है, इसी हिसाब से इंसान की पहचान होती है। ठीक है भाई, तो जेंडर ऑप्शन नहीं लग जाएगा, ध्यान रखना, जेंडर ऑप्शन नहीं जाता भाई, हाँ, जेंडर ऑप्शन नहीं जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, एक विश्वास विचार जो सत्य नहीं हो सकता, एक कौन सा विश्वास विचार है लोगों के अंदर जो सत्य नहीं हो सकता। अच्छा, क्या आपने कभी ऐसा डायलॉग सुनते हुए देखा है, किसी को मर्द को दर्द नहीं होता, ये डायलॉग कहां कहां पर सुना है, आपने भी सुना होगा या फिर आपके घर वालों ने भी, आपके जो बड़े बुढ़े लोग हैं भाई, मतलब जो आपके दादा हैं, है ना, या फिर पापा हैं, कभी कभी आपसे बोलते होंगे कि भाई अरे हाँ लड़का होकर के रोता है तू, है ना, ऐसे कहते हैं ना कि अरे यार तू लड़का होकर के रो रहा है, तो ऐसा आपने कहीं ना कहीं सुना होगा ना। तो भाई जो ऐसी सोच होती है, अरे यार मर्द को दर्द नहीं होता, है ना, लेकिन भाई मर्द को सबसे ज्यादा दर्द होता है ना, तो ये जो सोच होती है इस टाइप की, इसको कहते हैं रूढ़िवादिता, स्टेरियोटाइप, है ना, स्टेरियोटाइप इसको बोला जाता है, रूढ़िवादी सोच बोला जाता है इस चीज को, कि है तू लड़का होकर के ऐसा करेगा, फिर तू लड़की होकर के ऐसा नहीं कर सकता। जैसे कहते हैं ना कि गांव में क्या होता है अभी भी, कि भैया कि तू लड़की होकर के नहीं पढ़ सकती, तू लड़का होकर के ये काम नहीं कर सकता, है ना, तो ये जो सोच होती है ये रूढ़िवादिता सोच होती है। जो लोग एक लिंग में पैदा होते हैं लेकिन वे जानते हैं कि वे दूसरे लिंग के हैं, वे क्या होते हैं, तो वो जो वो ट्रांस पर्सन होंगे, वो क्या होंगे, ट्रांस पर्सन, किन्नर जिनको बोला जाता है। जो किन्नर लोग होते हैं उन्हें पता होता है, लिंग में तो पैदा होंगे वो, लेकिन वे जानते हैं कि वो दूसरे लोगों से अलग हैं, जाहिर सी बात है। ठीक है भाई, तो वो ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है, उन्हें किन्नर बोला जाता है भाई, क्या बोलते हैं, किन्नर वगैरह भी बोल सकते हो आप लोग, या फिर, हाँ जी बिल्कुल सही है, या फिर ट्रांस पर्सन भी बोला जाता है। चलो अगला सवाल, हालांकि रूपा अपने काम में बहुत कुशल है, फिर भी उसका मैनेजर ज्यादातर फील्ड यात्रा से जुड़े प्रोजेक्ट रमेश को देता है, यह किस चीज का उदाहरण है, मेरे को ये बताओ।
यह किस चीज का उदाहरण है? फटाफट से बताओ जल्दी से कमेंट करके। यह किस, देखो भाई ये टकसाली ना, ये रूढ़िवादिता सोच है, ये टकसाली नहीं, इसको घटो, ये रूढ़िवादिता है। रूढ़िवादिता क्या होती है कि हम मान लीजिए हम लड़कों को ज्यादा मौका देते हैं किसी चीज में, या फिर हम लड़कियों को ज्यादा मौका देते हैं, लड़कों को समान मौका नहीं मिलता। तो ऐसी जो सोच होती है कि तू लड़का होकर ऐसा नहीं कर सकता, तू लड़की होकर के ऐसा नहीं कर सकता। जैसे इसका मैनेजर है, वो सारे के सारे काम प्रोजेक्ट जो है वो किसको दे रहा है? रमेश को दे रहा है। भाई रूपा को क्यों नहीं दे रहा वो काम? क्योंकि उसको पता है कि रूपा लड़की है। वो ये सोचता है कि रूपा तो लड़की है, लड़की से नहीं होगा ये, है ना? कहते ना कि भैया ये तो लड़की है और लड़की से ये काम नहीं होगा। तो भाई ऑप्शन क्या जाएगा? ऑप्शन जाएगा स्टेरियोटाइप, यानी कि रूढ़िवादिता सोच है भाई ये किस टाइप की सोच है? रूढ़िवादिता। अजीम नृत्य यानी कि डांस सीखना चाहता है और लैंगिक रूढ़िवादिता को चुनौती देना चाहता है। जैसे कहते हैं ना कि भाई लड़के जो हैं डांस नहीं कर सकते। भाई हालांकि अब तो टाइम बदल चुका है, लेकिन अभी भी कुछ गांव ऐसे हैं, जगह ऐसी हैं जहां पर जो लोग कहते हैं है तू लड़का होकर के नाचेगा, ये काम लड़कियों का होता नाचने का। तो ऐसी सोच रखते हैं भाई कुछ लोग ऐसे, है ना? तो सवाल ये है कि केवल महिलाओं को ही नृत्य सीखना चाहिए, या पूरी तरह से क्या है? ये पूरी तरह से क्या है? ये क्या चीज कहलाती है? तो ये गलत चीज है ना? या फिर सही चीज है, या फिर ये ठीक है? मतलब वो क्या करना चाह रहा है? वो चुनौती देना चाह रहा है, ध्यान रखना। अब यहां पर देखो, ये असंभव तो नहीं जाएगा, मजेदार तो नहीं जाएगा। अब ऑप्शन बचे दो आपके पास। अब सवाल को लड़के जो है ध्यान से पढ़ते नहीं है, गलत आंसर देते हैं। देखो सवाल कह रहा है कि नृत्य वो सीखना चाहता है और लेकिन रूढ़िवादिता को चुनौती देना चाहता है। वो चुनौती देना चाहता है रूढ़िवादिता को, यानी कि जो लोग ऐसी सोच रखते हैं उनको चुनौती देना चाहता है कि ये चीजें सब गलत होती हैं, उनको चुनौती। तो सवाल ये कह रहा है कि क्या अजीम सही है? क्या अजीम अपनी जगह सही है या फिर गलत है? तो अजीम बिल्कुल अपनी जगह ठीक है, अजीम ओके है, अजीम को बिल्कुल ये करना चाहिए, अजीम गलत नहीं हो सकता। अब कुछ लड़के ए ऑप्शन लगाते हैं, मेरे को पता है ए ऑप्शन लगा रहे हो ना, बिल्कुल यही तो चीज गलत है, यही तो गड़बड़ है मामला, है ना? सवाल आपने सवाल हल्का सा चेंज कर दिया उन्होंने, हल्का सा घुमा दिया, और तब ने बिल्कुल अपने अपने तरीके से मामला घुमा दिया। तो ये चीजें भाई नहीं करनी है आप। चलो, लोगों, समुदाय और परिवारों में विभाजन का कारण बन सकता है। लोगों, समुदायों और परिवारों में विभाजन का कारण बन सकता है क्या? फटाफट से बताओ क्या चीज है जो ऐसे विभाजन का कारण बन सकता है? बिल्कुल सही है। देखो भाई, परिवार हो गए, लोग हो गए, जो भी उनमें कम्युनिटी जो होती है उनमें डिवीजन का जो कार्य बन, जैसे अलग हो जाना, मतलब विभाजन का मतलब होता है अलग करता है, मतलब एक किस्म से छोटा दर्शाता है ये चीज। जैसे आपने देखा होगा, कहते हैं कि अरे यार तू तो लड़का, तू तो मतलब गरीब है, तू मतलब ये तू गरीब है, या तू काला है, गोरा है, तू छोटा है, तू छोटी जाति का है। जो इस टाइप की जो सोच है, ये क्या चीज पैदा कर सकती है? भेदभाव, लैंगिक भेदभाव। ये ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। जब हम जरूरतमंद की मदद करने के लिए भेदभाव किया जाता है तो उसे किस भेदभाव को कहा जाता है? जब किसी जरूरतमंद की मदद करने के लिए भेदभाव किया जाता है तो उसे किस भेदभाव को कहा जाता है? स्थिति, लिंग, सकारात्मक या फिर नकारात्मक? तो देखो भाई, पहली बात तो यह है हम अच्छा काम कर रहे हैं। हम क्या काम कर रहे हैं? अच्छा काम। किसी जरूरतमंद की मदद कर रहे हैं। कहते हैं ना कि भाई अगर किसी हमारे झूठ बोलने से किसी का फायदा हो रहा है, किसी का भला हो रहा है, तो वो झूठ भी बोलना सही है ना? ऐसा बोलते हैं ना भाई। तो हम अगर हम किसी की मदद कर रहे हैं और उस मदद से हम भेदभाव कर रहे हैं, देखो भाई ऐसा होता है ना, जैसे मान लो कोई गरीब है इंसान, कोई गरीब आदमी है बेचारा, उसको पैसे की जरूरत है, लेकिन वहां पर और लाइन में और भी इंसान खड़े हैं, वहां पर और भी इंसान खड़े हैं उसके साथ में, लेकिन ये जो बेचारा आदमी, ये बेचारा बहुत ज्यादा गरीब है। तो एक लड़का है, मान लो आप में से कोई है, तो वो क्या कहता है इनको, मतलब ये भी लाइन में खड़े हैं और ये भी लाइन में खड़ा है बेचारा, तो वो क्या काम करता है? इसको ज्यादा राशन देता है, इसको ज्यादा राशन और ज्यादा रुपए देता है। तो हालांकि ये इनके अलावा भेदभाव तो कर रहा है, लेकिन वो भेदभाव कैसा है? वो सकारात्मक, क्योंकि बेचारा ये बहुत ज्यादा गरीब है, इनके पास तो फिर भी कपड़ा रोटी मकान है, लेकिन बेचारे के पास, इसके पास तो कुछ भी नहीं है। तो इसलिए ये ज्यादा मदद किसकी करता है? इसकी करता है।
लोग सोचते हैं कि अरे ये तो भेदभाव कर रहा है, लेकिन ये पॉजिटिव भेदभाव होता है भाई। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। जॉन को नौकरी के लिए इसलिए नहीं चुना गया क्योंकि वह पुरुष है। इस तरह का भेदभाव क्या होता है, जल्दी से बताओ। जॉन को नौकरी पर इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि वो लड़का है, वहां पर केवल लड़कियों को नौकरी पर रखा जा रहा है। तो ये भेदभाव किस प्रकार का होता है, ये होता है जेंडर, जेंडर वाला है ना, लैंगिक लैंगिक भेदभाव, ऑप्शन नंबर सी। भारत में शिक्षा प्राप्त करने वाले लड़कों पुरुषों की संख्या लड़कियों महिलाओं की तुलना में बहुत अधिक है। यह किस प्रकार का भेद, यानी कि लड़कों को ज्यादा मौका मिलता है पढ़ाई के लिए, लड़के ज्यादा लंबे समय तक पढ़ाई करते हैं, लेकिन लड़कियों को क्या है 12वीं या फिर बीए करवाने के बाद कहते हैं कि चलो भाई अब तो घर रह तू, है ना। तो ये किस प्रकार का भेदभाव है, क्या रंग का है, धर्म का है, आयु का है, फिर लैंगिक भेदभाव है। सबको पता है भाई ये कौन सा भेदभाव है, कौन सा है ये लैंगिक, यानी कि जेंडर भेदभाव है कि तू लड़का होकर के ऐसा नहीं कर सकती, तू लड़का होकर के ऐसा कर सकता है। मतलब ये सारे जो भेदभाव होते हैं जेंडर भेदभाव के अंतर्गत आते हैं मेरे भाई। निम्नलिखित में से लिंग आधारित भेदभाव के कौन से संभावित कारण हो सकते हैं। लिंग आधारित भेदभाव के कौन से संभावित कारण हो सकते हैं, मेरे को ये कमेंट करके बताओ। सामाजिक का, या फिर शिक्षा का अभाव, जागरूकता की कमी। तो ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे भेदभाव के अंतर्गत ही आएंगे, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर क्या चला जाएगा 40 का, डी। क्लियर है। समानता का अर्थ है समान परिस्थितियों में लोगों के पास क्या होना चाहिए। समानता का अर्थ होता है कि समान अधिकार, जाहिर सी बात है। समानता का अर्थ होता है मेरे भाई समान अधिकार, है ना। तो अब आंसर आपको लगाना है, क्या लगा रहे हो। तो अभी तो वही बताया कि समान अधिकार, समानता का अर्थ होता है समान अधिकार। ऑप्शन नंबर ए भाई चला जाएगा आपका सही आंसर। अपनी लैंगिक पहचान के बावजूद सभी लोगों को समान अधिकार मिलने चाहिए। लैंगिक पहचान मतलब कि चाहे आप लड़के हो चाहे आप लड़की हो, उसके बावजूद भी सभी को समान अधिकार मिलने चाहिए। इसे क्या कहा जाएगा, इसे क्या कहा जाएगा, फटाफट से बताओ। तो इसे क्या कहा जाएगा, जेंडर इक्विलिटी, यानी कि लैंगिक समानता। ऑप्शन नंबर ए कि आप चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, आप सबको समान अवसर मिलेंगे। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, महिलाओं और पुरुषों को अक्सर एक ही काम के लिए समान वेतन नहीं मिलता। इसे किस रूप में जाना जाता है, यानी कि लड़कों को तो मिल रहे हैं भाई मान लो 10,000 रुपए उसी काम के, और वही काम लड़कियां भी कर रही हैं लेकिन उनको 8,000 रुपए मिल रहे हैं। क्यों भाई, ऐसा क्यों। तो ये एक सैलरी भेदभाव हुआ कि नहीं है, वेतन नहीं है ना, ये क्या है वेतन भेदभाव हुआ कि नहीं हुआ। तो वेतन भेदभाव किसके अंतर्गत आएगा, ये किस प्रकार का भेदभाव है, सवाल ये पूछ रहा है, ये किस प्रकार का है। तो ये वेतन अंतर जाएगा, जेंडर पे गैप, लिंग आधारित वेतन अंतर कहलाएगा। बड़ा ही आसान सवाल है, बी ऑप्शन। सब लोग सही आंसर कर रहे हैं भाई, निरंजन, सुनील, सन्नी, विनीत, संदीप, सोयब, विशाल, पप्पू, वेरी गुड भाई, विमल, कुंदन, विटामिन, क्या नाम है तुम्हारा, अच्छा राहुल, वेरी गुड भाई, विशाल, प्रिया, सुमित, विनोद, वेरी गुड। चलिए विष्णु, प्रिया, सचिन, पारस, सुमित, अक्षय। चलो भाई अगला सवाल, नीना एक दिव्यांग व्यक्ति के रूप में जन्मी है, उसके शिक्षकों को उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, जल्दी से बताओ। नीना एक दिव्यांग व्यक्ति के रूप में जन्मी है, उसके शिक्षकों को उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो भाई पहली बात तो यह समान रूप से सावधानी से उसके साथ क्या रखना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए। सावधानी से भी और समान रूप से, समान व्यवहार करना चाहिए जैसे और लोगों के साथ कर रहे हैं वैसे ही। हाँ जी भाई, अमन कह रहा है कि हम भी गरीब हैं, टेस्ट फ्री कर दो। टेस्ट की जो फीस है मेरे भाई 49 रुपीज है। मेरी बात को सुना मन मेरे भाई, आप रिचार्ज कितने का करवाते हो अपने फोन में, लगभग 299, कम से कम इतने का तो होता होगा। और ये कब कैसे करवाते हो आप, हर महीने। और क्यों करवाते हो आप, थोड़ा बहुत क्लास देख लेते हो और बाकी आप अपना रील वगैरह चैटिंग वगैरह करते हो। ये 299 रुपए आपसे आपके पास कहां से आते हैं। मतलब पढ़ने के लिए तो आपको लग रहा है कि मेरे पास 49 रुपए नहीं है, मैं बहुत गरीब हूं, है ना, लेकिन आप रिचार्ज तो कर रहे हो ना भाई। तो भाई इतना बेवकूफ तो देख मैं भी नहीं हूं, है ना, कि मैं इस प्रकार के बहकावे में आ जाऊं। इस रीजन से मैंने इस टेस्ट सीरीज का प्राइस 99 रुपीज ना रख करके
मैंने इसका प्राइस 49 रुपीज रखा था ताकि हर स्टूडेंट इसको अफोर्ड कर, मतलब परचेस कर सके, हर स्टूडेंट के बजट में ये हो। वरना मैं इस फीस का प्राइस 99 रुपीज भी रख सकता जैसे इसकी क्वालिटी है, लेकिन नहीं भाई, मैंने तो इस चीज को नहीं सोचा। चलो, बाकी आपकी इच्छा, लेना हो लो, बाकी ये फ्री तो नहीं होगा भाई अब, है ना। अनीता और उसके साथी को एक ही काम के लिए एक ही वेतन मिलता है। यह खालिस्तान का एक अच्छा उदाहरण है। यह किस प्रकार का उदाहरण है? तो ये जेंडर इक्वलिटी है कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सबको समान अधिकार मिलेगा, ठीक है, समान वेतन मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है भाई, तो ये चला जाएगा बी ऑप्शन। बाकी आज की क्लास के 45 क्वेश्चन होते हैं फिर समाप्त, और टेस्ट सीरीज जो है स्टार्ट हो चुकी है आज से ही, यानी कि टुडे से, है ना। तो बाकी जितने भी स्टूडेंट हैं, आपकी कोई सी भी ट्रेड हो, आप आईटीआई एग्जाम मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो और आप अपनी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। टेस्ट सीरीज जैसे ही आप अपना एप्लीकेशन ओपन करोगे, एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे प्ले स्टोर से, तो यहाँ पर पेड टेस्ट सीरीज का आपको एक ऑप्शन मिलता है, पेड टेस्ट सीरीज का। इस पेड टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन पे आप क्लिक कर देना। इसमें आपको आपकी सारी की सारी जो आपकी जो भी ट्रेड है उसकी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। टेस्ट सीरीज का प्राइस है 49, ये आप ज्वाइन कर लेना भाई। कोई भी समस्या आती हो तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करना, कॉल मत करना, ओनली मैसेज कर सकते हो आप लोग, ठीक है मेरे भाई। चलिए, बाकी कल भी आपकी क्लास होगी, तो मैं ज़्यादा 45 क्वेश्चन इसलिए ला रहा हूँ, ज़्यादा सवाल, ताकि मैं जल्दी से आपके सिलेबस को इसको कवर करवा सकूँ, फिर मैं प्रैक्टिस स्टार्ट करवाऊंगा भाई आपकी, है ना। चलो फिर। हाँ, क्लियर है। अच्छा, पीडीएफ, पीडीएफ मैंने एप्लीकेशन पे डाल रखा है भाई नितिन, मैंने पीडीएफ एप्लीकेशन पे डाल रखा है, आप एक बार वहां से वो डाउनलोड वगैरह कर लेना मेरे भाई, ठीक है। चलिए, तो जल्दी मुलाकात होगी, आज की क्लास को करता हूँ दी एंड, मिलता हूँ कल आपकी अगली क्लास में। धन्यवाद। और जल्दी मैं शाम का टाइम आपके लिए रखूंगा, क्योंकि इस टाइम जो है स्टूडेंट कॉलेज वगैरह में जाते हैं, दिक्कत होती है थोड़ी सी। बाकी शाम के टाइम मैं आपके क्लासेस को रखूंगा, जल्दी आपको टाइमिंग बताया जाएगा, लेकिन पहले एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का दी एंड करते हैं पहले इसको, है ना। चलिए, तो आज की क्लास को खत्म करता हूँ, मिलता हूँ अगली क्लास में, धन्यवाद।